Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel VU Study with me। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? स्टूडेंट, आज की अपनी इस वीडियो में हम इंग्लिश 101 का लेक्चर नंबर 11 पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको लेक्चर नंबर 11 के जो लेसन में MCQs थे वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप उसको देख लीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। और दूसरा स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस लेक्चर का बता दूं कि ये जो लेक्चर है 11 ये आपका बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके क्विज़ के हवाले से भी और आपके एग्ज़ाम्स के हवाले से भी। ठीक है, तो आप लोगों ने इसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है। इससे रिलेटेड अपने तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। फैक्ट्स क्या होता है, ओपिनियन क्या होता है, मतलब इन तमाम टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों ने लाजमी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका लेक्चर। तो इससे पहले जो वीडियो थी उसमें तो जो आपके लेक्चर से जितने MCQs बने थे वो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। पार्ट 2 में ये आपके तमाम MCQs जो हैं, ये आपके जो क्विजेज़ हैं पास्ट, इवन जो अभी आपके करंट क्विज भी चल रहे हैं, ये तमाम MCQs मैंने वहाँ से कलेक्ट किए हैं। तो आप लोग भी देख सकते हैं कि ये आपका कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है इसकी। चलिए स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQ है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन। डैश इज यूज टू डिपिक्ट द सिक्वेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटेंसेस और ग्रुप ऑफ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका लिस्टिंग मार्कर्स है। ठीक है, आप पेज नंबर 71 पे इसको कंफर्म कर सकते हैं। पास जो अभी आपके क्विज चल रहे हैं उसमें मैंने देखा है उन्होंने स्टाइल पे जो है वो हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन इसका आंसर स्टाइल नहीं है, इसका आंसर है लिस्टिंग मार्कर। पेज नंबर 71 मैंने मेंशन कर दिया, आप लोग इसको जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, उस पर नेक्स्ट चलते हैं। इमेजिनेटिव राइटिंग इन सेम वे और द अदर हैज़ टू। यहाँ पे आपका जो क्विज जो आपके हैं उसमें मैंने देखे हैं, वहाँ पे उन्होंने जो है वो आपका ये डू विद पीपल ये सेलेक्ट किया हुआ है, बट मैंने इस टॉपिक को 2-3 टाइम्स रीड किया है। मुझे इसका जो आंसर है वो है, कंफर्म मैं नहीं कह सकती, लेकिन मुझे इसका आंसर है लगता है कि शो लॉजिक है। तो आप लोग फिर भी इसको एक बार खुद रीड करके देख लीजिएगा। आपको अगर लगे कि ये रॉन्ग है तो आप फिर इसको खुद सिलेक्ट कर लीजिएगा। या तो नन ऑफ द गिवन है या फिर आपका शो लॉजिक है। इन दोनों में से आपका कोई भी आंसर इसका करेक्ट नहीं है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं। चूज द एंटोनेम ऑफ क्रेडिबल। क्रेडिबल का आपका जो एंटोनेम है वो अनरिलायबल होता है। ठीक है, एंटोनेम मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑपोजिट वर्ड को कहते हैं। और वैसे ये एंटोनेम साइनोनेम अगर आपको क्विज में आए तो ये तो आप सर्च करके भी आंसर चूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपिनियन। अब इन यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी हुई है, इनमें से आपने स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है और फिर आपने उसका आंसर चूज करना है कि ये क्या ओपिनियन है या आपको फैक्ट बताया जा रहा है। ठीक है, अब ये आपको क्लियर इस तरीके से होगा कि जब आप इसका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे शॉर्ट लेक्चर से। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं अगेन कह रही हूँ आप लोग इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। अब यहाँ पे लास्ट ईयर देयर वाज अ हॉरिबल आउटब्रेक फ्लू, मोर पीपल स्टॉप स्मोकिंग लास्ट ईयर देन 2 एगो। ठीक है, ये अब आपका करेक्ट ऑप्शन ये वाला है, क्योंकि इस ऑप्शन में आपको ओपिनियन बताया जा रहा है, यानी वो अपनी राय बता रहे हैं। फैक्ट ये होता है कि जो चीज़ हकीकत है उसको आप बदल नहीं सकते, यानी हकीकत है। यहाँ पे आपको ये ओपिनियन बता रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है। बिटवीन 1945 एंड 1960 द नंबर ऑफ कार्स इन द यूनाइटेड स्टेट इंक्रीज्ड बाय 133%। ठीक है, अब इसमें भी आपने चूज आपका यही होगा ना, करेक्ट ऑप्शन आपने चूज करना है कि ये फैक्ट है या ओपिनियन है। तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये फैक्ट है, क्योंकि ये एक अंदाजे के मुताबिक उन्होंने लाइक जिस तरह सर्वे करते हैं या कुछ इस टाइप की चीज़ होती है ना, तो वहाँ पे इस चीज़ को फैक्ट बताया जा रहा है, ये ओपिनियन नहीं है आपका। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। MCQ नंबर 6 है। चूज करेक्ट ऑप्शन। द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम सन। अब ये फैक्ट है, आपको पता है कि अर्थ जो है वो सूरज से तीसरे नंबर पे है, तो ये अब आपकी हकीकत है, इसको आप बदल नहीं सकते, राय नहीं दे सकते आप इस पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ किया है, बाकी आप इसको कंप्लीट शॉर्ट लेक्चर से ज़रूर इसको क्लियर करें अपना कॉन्सेप्ट।
नेक्स्ट है देयर आर मेन पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये मैंने आपको पहले भी अपनी उस वीडियो में भी मैंने ये MCQ बनाया हुआ है। मैंने वहाँ पे आपके तीनों लिख के उसको स्टेटमेंट जो है वो ट्रू फॉल्स में की हुई है। यहाँ पे आपको इस तरह है कि देयर आर 3 मेन पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेशन, टू इन्फॉर्म, टू परसुएड एंड टू इंटरटेन। ठीक है, इसके बाद है जी स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं। आपका ये भी मैंने आपको उस फाइल में प्रोवाइड किया है। वोकलाइजेशन इज अ श्योर साइन दैट द रीडर इज अ डैश रीडर। ठीक है, पुअर। वोकलाइजेशन जो है वो किस चीज़ का साइन है कि जो रीडर है वो क्या है, पुअर रीडर है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 9 है चूज द करेक्ट आंसर इन न्यूज़पेपर एडिटर। अब ये आपका कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, अब ये आप तभी सॉल्व कर सकेंगे जब आपको ओपिनियन और फैक्ट के डिफरेंस का पता होगा। तो अब इसमें आपका ये क्या है, ओपिनियंस आर सेंट्रल टू द राइटिंग, ऑथर ट्राइज टू कन्विंस द रीडर टू चेंज देयर माइंड्स एंड शेयर देयर व्यूज। इससे इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं तो जो आपका लेक्चर नंबर 11 का फर्स्ट पेज है, वहाँ से आप फर्स्ट और सेकंड दोनों, वहाँ से आप अपना इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्ट। अगेन आपसे वही पूछे, फैक्ट और ओपिनियन के बहुत से MCQs हैं। मैं अगेन कह रही हूँ इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद ये देख लें, इसका क्या है, डांसिंग इज नॉट अ रियल स्पोर्ट, डांसिंग इज फॉरबिडन इन सेम सोसाइटी, जैज डांसिंग इज मोर रिस्पेक्टेबल देन हिप हॉप डांसिंग। अब ये जो आपका थर्ड है ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो ये ओपिनियन बता रहे हैं, ये भी आपका ओपिनियन है, ये आपका फैक्ट है। ठीक है, वन काज ऑफ स्लो रीडिंग इज वोकलाइजेशन। ठीक है, यानी कि स्लो रीडिंग की एक वजह क्या है, वोकलाइजेशन। तो ये आपकी ट्रू है। ये मैंने आपको जो इसके लेक्चर्स के MCQs थे उसमें भी बताया और अभी हमने ऊपर भी देखा है। ठीक है, यू मे थिंक दैट इफ़ यू रीड रैपिडली योर कंप्रिहेंशन विल। ये भी मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ था, उसमें जस्ट आपकी स्टेटमेंट चेंज है, आंसर आपका वही है। ठीक है, तो ये क्या है, सफ़र है। यहाँ पर भी जो आपका ये मैंने जिस क्विज से लिया है वहाँ पर उन्होंने इसको आई थिंक डिक्रीज पे किया, नहीं सॉरी इंक्रीज पे किया हुआ है उन्होंने। टिक, तो वो आपका इंक्रीज नहीं है, इसका आंसर आपका सफ़र है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, स्मोकिंग शुड बी इलीगल। आप बताएं कि ये फैक्ट है या ओपिनियन है। तो ये आपका ओपिनियन है। यहाँ भी उस क्विज में फैक्ट को जो है वो हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन ये आपका आंसर फैक्ट नहीं है, ये ओपिनियन है, क्योंकि ये बता रहे हैं शुड बी इलीगल, यानी कि स्मोकिंग को इलीगल होना चाहिए, तो वो अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, ये फैक्ट नहीं है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।